दुनिया किसी के प्यार में। तो मीठे की क्रेविंग हो तो देखो मीठा भी हो गया, हाई प्रोटीन भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। कोई ताकत नहीं लगती है रिएक्ट करने में, जीरो स्ट्रेंथ लगती है अग्रेसिवली लाउडली किसी से बात करने में। स्ट्रेंथ लगती है साइलेंट रहने में ताकि आप अपनी मानसिक ऊर्जा बचा सकें। स्ट्रेंथ लगती है खुद का ख्याल रखने में। स्ट्रेंथ लगती है उन सवालों को इग्नोर करने में जो आपका जवाब डिजर्व नहीं करते। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपने मुझे ये बताना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का बेस्ट यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं। मेरी मॉर्निंग रूटीन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली मेरी जो रूटीन है ना, ये अवार्ड विनिंग रूटीन है। कंसिस्टेंटली मैं इसको सालों से फॉलो कर रही हूँ और अभी भी इसे चेंज करने का कोई इरादा मेरा है नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी रूटीन है जिसने मुझे फिजिकली मेंटली फिट रखा। और यही वो रूटीन है जिसे फॉलो करते करते मैं अवेयर हुई लोगों के प्रति, जिंदगी के प्रति और अपने प्रति भी। एज 30+ में शुरू की गई ये रूटीन आज मुझे 45+ में भी काम दे रही है। वो कहते हैं ना, आप किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहते हो कि फिर वो आपकी आदत बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ जब मैंने खुद की वैल्यू करना सीखा और स्टार्टिंग की अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करने से। और दिन का कोई भी काम शुरू करने से पहले, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, स्टार्ट मेरा नींबू पानी से ही होता है। कोई कुछ भी कहे, एक टाइम पे किसी चीज को बहुत बढ़िया और दूसरे टाइम पे उसी चीज को खराब कह दिया जाता है, लेकिन मैं जिन चीजों के साथ रही उनके साथ स्टिक रही। और नींबू पानी को क्रेडिट देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं है ये रीजन कि मैं किसी भी तरह के हेल्थ इशू से बची रही। इसने मेरी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर दिया कि कोई भी वायरल या कोई भी इन्फेक्शन जो है जल्दी कहीं मुझे कैच नहीं कर पाता। नींबू पानी पीना, फ्रूट्स खाना, सीड्स एंड नट्स खाना, मेरी कॉफी पीना, मतलब ब्लैक कॉफी पीना, ये सारी चीजें मेरी रूटीन का पार्ट है और इन्हीं से मेरा दिन शुरू होता है। आई लव दैट टाइम जो मैं सुबह अपनी कॉफी के साथ बिताती हूँ अलोन। अकेले में वक्त बिताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सोचने का टाइम मिल जाता है और फिर आप एक ऐसी स्टेट पे आ जाते हो या खुद को ले आते हो जहां आपको किसी के साथ कोई ग्रज नहीं रह जाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा सामने वाला ही गलत होता है, कि आपने कोई गलती ही नहीं की। हम कभी परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम ये सोचें कि हमने कभी किसी को हर्ट ही नहीं किया, हमने कभी किसी को कुछ बुरा कहा ही नहीं, इंटेंशनली ना किया हो, इनइंटेंशनली सही, हमने भी कभी ना कभी किसी ना किसी को जरूर हर्ट किया होगा। कभी हमारी भी बात से किसी और का दिल जरूर दुखा होगा। तो उन चीज़ों के लिए भी खुद को माफ़ कर देना। किसी और ने आपका दिल दुखाया है तो उसको अपनी तरफ से माफ़ कर देना, क्लीन चिट दे देना। जरूरी नहीं होता कि आपके साथ उनके रिलेशन जो है पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन अपने दिल से वो सारी चीज़ें निकाल के बाहर रख देना। ये सब करना आ जाता है जब हम अकेले में अपने साथ वक्त बिताते हैं, विचार करते हैं। आप ये सोचने लगते हो कि क्या ले जाना है, क्यों रखनी है ये ईर्ष्या द्वेष अपने मन में, निकाल के बाहर रखो इनको। मेरा सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ कोई मुझसे अगर प्यार से बात करता है ना, मैं 4 कदम आगे बढ़ के 4 गुना ज़्यादा प्यार से बात करती हूँ। लेकिन अगर मुझे बार बार कोई रूडली बात करता है, मौके बहुत देती हूँ, लेकिन हाँ, अगर बार बार मुझसे कोई रूडली बात करता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे रिश्ता ब्रेक कर लेती हूँ, क्योंकि रिश्ते ब्रेक करना बहुत ही आसान काम होता है। रिश्ते ब्रेक करने में बिलीव नहीं करती मैं। वहाँ पे भी जहाँ पे दिल नहीं मिलते वहाँ पे भी मैं रिश्ते निभाती हूँ, लेकिन फिर रिश्ता रखती नहीं। रिश्ता रखने में और रिश्ता निभाने में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि रिश्ते रखे दिल में जाते हैं और निभाए दुनियादारी में। फिर उनको साथ लेके चलना है दुनियादारी निभाने के लिए, दिल में रखने के लिए नहीं। और ये सारी चीजें, सारी बातें अपने लिए होती हैं। अगर अपने मन में हम कोई ग्रज रखते हैं ना, तो सामने वाले को तकलीफ हुई कि नहीं हुई वो बात की बात है, लेकिन आप अपने आप को कभी फ्री नहीं कर पाते। और जब तक खुद को फ्री नहीं कर पाओगे तब तक सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो कहने को आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि सुबह के 2 से 2.5 घंटे मेरे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए होते हैं, जिनमें मैं अपना खाना पीना, अपनी एक्सरसाइज और खुद से बात करने का प्रोग्राम रखती हूँ। और खाने पीने का तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरी हर मील में प्रोटीन का रेशो ज़्यादा होता है, फाइबर उसमें होता है क्योंकि मैं सब्जियाँ उसमें ऐड करती हूँ साथ में। मीठा भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, मीठे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो चलिए 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ईजी हैं, मतलब क्विकली बन जाएंगी और उनका प्रोटीन भी बहुत बढ़िया है। प्रोटीन के लिए सोर्सेज हमको वही लेने होते हैं। पनीर लिया है मैंने, पनीर की भुर्जी जैसे बनाते हैं हम, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डाल के, वो आपने बना लेनी है। साथ में मैंने थोड़ा सा ना
मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर लिया, आप स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो बस ये आपके पास स्टफिंग जो है वो रेडी होगी। अब इसको आप एज ए सैंडविच यूज़ कर सकते हो या वैसे ही इसको टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसको टोस्ट की फॉर्म में भी कर सकते हो। तो ग्रीन चटनी वगैरह लगा के या कोई भी और चटनी जो भी आपको पसंद है वो लगा के, थोड़ा सैलड वगैरह उसमें टमाटर लगाना चाहें या जैसे मैंने खीरा लगाया है यहाँ पे, तो खीरा वगैरह लगा के बस वो स्टफिंग जो हमने पनीर की रेडी की है वो डाल देनी है। अच्छा, स्लाइस के साथ इसको बंद कर दो तो सैंडविच बन जाएगा। अगर आप इसको ओपन रखते हो तो ये आपका टोस्ट बन जाता है। पेरीमेनोपॉज में आपको फर्मेंटेड फूड ज़रूर खाना है जो आपके गट के लिए बहुत बढ़िया है। तो दही मेरे डाइट में ज़रूर है, ज़रूर डेली, सर्दी हो या गर्मी। तो दही में वही मेरा अलसी पाउडर और साथ में कुछ नट्स एंड सीड्स सोक किए हुए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार नहीं देख रहे हैं तो ये जैस्मिन मेरी बेटी, एक्चुअली हम लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एंड पैकिंग भी कर रहे हैं। हमें ट्रिप पे जाना है तो उसने कुछ टॉप्स वगैरह मंगवाए थे, वही मुझे पहन के दिखा रही थी। तो ट्रिप के जो व्लॉग्स हैं वो दूसरे चैनल पे आएंगे, मैं शायद पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इन्फॉर्म कर रही हूँ उन लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता है कि फैमिली व्लॉग्स रियल लाइफ विद किरण पे आते हैं और ये जो हमारे ट्रिप के ब्लॉग्स हैं ये भी उसी पे आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप मुझे डेली बेसिस पे देखने में इंटरेस्टेड हो और एंटरटेनिंग व्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर व्लॉग्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। खाओ भी और गुनगुनाओ भी। कैसे? दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। इस चैनल पे तो मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ही वीडियोस बनाती हूँ, प्लस कुछ होम मेकिंग वीडियोस भी आती रहती हैं, क्योंकि अगर आप एक वुमेन हो तो आप एक होम मेकर भी हो। और जब हमारा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होता है तो बहुत पॉजिटिव फील होता है, और वो पॉजिटिविटी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो सैंडविच खाया है, लेकिन आप जैसे मैंने कहा टोस्ट भी बना सकते हैं। तो पनीर की भुर्जी या फिर बॉयल एग भी आप डाल सकते हैं स्लाइस के ऊपर से वही मोज़रेला चीज़ कवर कर दीजिए और आपके ये टोस्ट रेडी हो जाएंगे। कभी ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में भी कभी मीठा खाने को मन करे तो ऐसे बना सकते हैं, बिना शुगर या बिना जैगरी पाउडर के। तो ओट्स को ग्राइंड कर लिए, मैंने 3 चम्मच यहाँ पे ओट्स लिए थे। उनको ग्राइंड करने के बाद उसमें दूध ऐड कर लेना है, विस्क कर लेना है। आजकल मैंगो का सीजन है तो मैंगो ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने मैंगो का पल्प बना लिया था, पल्प ऐड कर दिया। साथ में आप इसमें सीड्स एंड नट्स डालिए, वे प्रोटीन का एक स्कूप डाल दिया। बाकी इसमें आप सब्जा सीड सोक किए हुए या फिर चिया सीड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो कितना क्विकली बिना फ्लेम का यूज किए आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है, वो भी मीठे में। तो मीठे की क्रेविंग हो तो देखो मीठा भी हो गया, हाई प्रोटीन भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, पर हमें लगता है क्योंकि हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी खाने को दिल करे, चाहे वो चटपटा हो, चाहे वो चीज़ी हो, चाहे वो मीठा हो, जो भी खाने को दिल करे सब खा सकते हैं, लेकिन कम कैलोरीज में, बैलेंस वे में। हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कर पाए ना तो बेली फैट तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पिघल गया। फाइबर ऐड करना होता है, प्रोटीन ऐड करना होता है, कार्ब्स बिल्कुल कम कर देने होते हैं, तो आपका बेली फैट जो विसरल फैट है आपकी बॉडी के अंदर वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सब्जियां सॉटे करो, उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है। आप डिनर कर रहे हो तो स्पेशली डिनर में तो जरूर लो ये। जैसे मैंने यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च ली है, कॉर्न्स डाल दिए, साथ में मैंने इसमें फ्रोजन मटर डाल दिए। आप कोई भी और सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हो, जितनी ज्यादा सब्जियां उतना ज्यादा फाइबर है ना। तो बॉयल एग डाले हैं मैंने। आप प्रोटीन का कोई भी और सोर्स ले लीजिए। उसके बाद अपनी मनपसंद से सीजनिंग डाल देनी है। चटनी वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपका एक प्रोटीन और फाइबर रिच बोल तैयार हो जाता है, जो आपका फैट बर्न करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली इन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज। मैं जब भी आपके साथ रेसिपीज शेयर करती हूँ तो बहुत ही क्विक बनने वाली और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो उनको आप लिख के अपने फ्रिज पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े कि क्या बनाना है, और अपनी डाइट सही रखने से आप अपने गोल भी अचीव कर पाएं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।